नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज का विषय बिंदु है देश विदेश की यात्रा और फॉरेन सेटलमेंट के बारे में। बहुत ज़्यादा सवाल इस संदर्भ में भी आते हैं, तो आज इसी के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति यात्राएं करेगा कि नहीं। पूर्व के समय में विदेश यात्राएं बहुत कम होती थी और आज आम बात हो गई है। तो जो यहाँ पर योग आते हैं कुंडली में विदेश यात्रा के, उनका संबंध दूर की यात्रा से होता है। कभी कभी योग आपको दिखेगा लेकिन आप बोलेंगे विदेश यात्रा नहीं हुई है। तो कुंडली में जो योग बनते हैं उसका मतलब अपने जन्म स्थान से दूर की यात्रा करना। वह देश में भी दूर स्थान हो सकता है और विदेश भी हो सकता है। तो आइए हम एक यहाँ पर सूत्र एक कुंडली उदाहरण के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। देश विदेश यात्रा और फॉरेन सेटलमेंट के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो जो पहला सूत्र है वह चंद्रमा से संबंधित है और छोटा सा सूत्र है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में मून, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में, ये देखिए पहले समझना होगा, ये जो आपकी कुंडली होती है तो ये जो ऊपर का चतुर्भुज है ये पहला घर है, ये पहला घर है और अब इसी के आगे गिनेंगे दूसरा तीसरा ऐसे गिनते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पर चंद्रमा को लेंगे। चंद्रमा अगर 6वें घर में हो, 7वें घर में हो, 9वें घर में हो, 10वें घर में हो या 12वें घर में हो तो विदेश का या दूर देश की यात्रा का योग बनेगा। ये पहला घर हुआ, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ये हुआ 6वां घर, यानी चंद्रमा इस घर में हो, 7वें घर में चंद्रमा हो, 9वें घर में चंद्रमा हो, 10वें घर में चंद्रमा हो। क्योंकि चंद्रमा जो है शीघ्रगामी ग्रह है, जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और जल तत्व में ही दूर तक संचार करने की गति है। तो अगर चंद्रमा आपके 6वें घर में, 7वें घर में, 9वें, 10वें और 12वें घर में है तो यात्राओं का योग बनता है। अब अगर चंद्रमा चर राशि पर हो, इन घरों में चर राशि पर हो तो यह योग और प्रबल होता है। चर राशि कौन सी होती है? देखिए 2 प्रकार की राशियां होती हैं, चर स्थिर 2 स्वभाव। चर स्थिर 2 स्वभाव, चर में आएगा 1 नंबर की गिनती। अगर चंद्रमा 1 नंबर की गिनती पर इन घरों में हो तो चर राशि हो जाएगी। अगर चंद्रमा 4 नंबर की गिनती पर इन घरों में हो, यानी जहां चंद्रमा 6वें, 7वें, 9वें, 10वें और 12वें घर में है वहां पर 4 नंबर की गिनती लिखी हुई हो तो यह योग प्रबल हो जाता है, चर में ज्यादा चलायमान होते हैं। तो 1 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया, इसके अलावा 5 स्थिर हो जाता है, 6 2 स्वभाव, 7 नंबर की गिनती। अर्थात चंद्रमा 7 नंबर की गिनती पर लिखा हो तो चर में हो जाएगा और तब विदेश का योग और प्रबल बनता है, दूर देश की यात्रा का योग बनेगा। अथवा 10 नंबर की गिनती पर लिखा हो चंद्रमा इन्हीं घरों में तो विदेश का अच्छा योग बन जाता है। तो ये इस प्रकार से चंद्रमा के माध्यम से जान सकते हैं। दूसरा साधारण सा योग है जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपके तीसरे घर में, ये पहला घर है यहीं से गिनेंगे 1 2 3, तीसरे घर में अगर आपके 6वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में, 10वें घर में और 12वें घर में कोई ग्रह उच्च का हो, उच्च राशि में हो तो विदेश का और दूर देश का योग बनेगा। कोई ग्रह उच्च कैसे है जानेंगे, यहाँ से देखिए। अब यहाँ दोनों हम टैली करा लेते हैं। देखिए इस सूत्र को मैं और आसानी से आपको समझाता हूँ। पहला सूत्र है, लगन में भी यह सिद्धांत चलेगा। अगर लगन में कोई ग्रह उच्च का हो, लगन में आप देखिए कौन सा ग्रह लिखा हुआ है आपके पहले घर में, कौन सा, लगन और पहला घर एक ही होता है, पहले घर में कौन सा ग्रह लिखा हुआ है इनमें से उसको देखिए और यह ग्रह जहां लिखा हुआ है लगन में वहीं पर अगर इनमें से गिनती हो। जैसे अगर लगन में मान लीजिए पहले घर में सूर्य हो 1 नंबर पर, चंद्रमा हो 2 नंबर पर, मंगल हो 10 नंबर पर, तो अगर पहले घर में, तीसरे घर में, 6वें घर में, 7वें घर में, 9वें, 10वें और 12वें घर में ग्रह उच्च राशि पर हो, उच्च राशि पर होगा तो विदेश यात्रा का योग बनेगा। मान लीजिए शनि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक,
अब शनि आपके 10वें घर में हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शनि 10वें घर में है। अब 10वें घर में शनि है तो शनि की उच्च राशि कौन सी होती है, यहाँ देखिए उच्च राशि का कॉलम है, शनि 7 नंबर की गिनती पर उच्च का होता है। यानी अगर शनि यहाँ पर है और 7 नंबर की गिनती है तो विदेश यात्रा का योग बनेगा। मान लिया मंगल आपके यहाँ 7वें घर में है, 1 2 3 4 5 6 7, मंगल 7वें घर में है और मंगल उच्च का हो तो मंगल उच्च कब होता है, 10। यानी मंगल यहाँ लिखा हो और यहीं पर कौन सी गिनती लिखी हो, 10 नंबर की गिनती लिखी हो तो विदेश यात्रा का योग बनेगा। तो इस अगर ब्राह्मण घर में कोई ग्रह नीच का हो तो भी योग बनता है, अन्य ग्रहों में उच्च का हो लेकिन ब्राह्मण में नीच का हो तो भी योग बनेगा। अगला देखिए, आपको पता करना है कि आपके लगन पहले घर का स्वामी कौन सा है। पहले घर कैसे पता करेंगे, पहले देख लीजिए कि यहाँ पर गिनती क्या लिखी है। पहले घर में गिनती, आपके सभी घरों में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी, आप उस गिनती का निर्धारण कर लीजिए और उन गिनती का स्वामी कौन है यह पता करना है आपको। अब पहले घर में मान लीजिए आपके लिखा हुआ है 4 नंबर, गिनती 4 नंबर की लिखी हुई है तो ऐसे बढ़ जाएगा। अगर पहले घर में 4 होगा तो यहाँ 5 होगा, आप अपने हिसाब से अपनी कुंडली का कर लीजिएगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 10 11 12 के बाद फिर से रिपीट हो जाता है। तो मान लीजिए पहले घर में आपके 4 नंबर की गिनती है, 5 नंबर है, 10 नंबर है, जो नंबर है उसका स्वामी अंक पता करिए कि उसका स्वामी कौन है। अब यहाँ 4 है तो 4 का स्वामी कौन है, चंद्रमा। यहाँ का स्वामी कौन हो गया, चंद्रमा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रमा यहीं पर लिखा हो, चंद्रमा कहीं भी लिखा होगा, आपको पता करना है पहले घर में कौन सी गिनती है उसका स्वामी कौन सा है। तो पहले नंबर पे अगर 4 नंबर है तो देख लीजिए कौन सा नंबर उसका स्वामी कौन है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 8 नंबर है तो स्वामी कौन होगा, मंगल। 8 का स्वामी कौन होता है, मंगल। तो पहले घर का स्वामी अगर ब्राह्मण घर में बैठ जाए तो विदेश यात्रा का योग बनाएगा, विदेश में सेटलमेंट का योग बनाता है, जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट का योग बनाएगा। अगर यहाँ 8 नंबर लिखा है तो 8 का स्वामी हो गया मंगल और मंगल यहाँ ब्राह्मण घर में बैठा हो तो सेटलमेंट का योग बनेगा। इसी प्रकार से अगर ब्राह्मण का स्वामी देखिए कौन सा है, मान लीजिए ब्राह्मण में 3 नंबर है तो 3 नंबर का स्वामी कौन हुआ, बुध। अब बुध आकर के पहले घर में बैठ जाए तो भी विदेश का योग होगा। ऐसे आप देखिए 7वें का स्वामी कौन सा है, मान लिया यहाँ 7 नंबर है तो 7 का स्वामी कौन होता है, शुक्र। यहाँ का स्वामी कौन हुआ, शुक्र। अब वह शुक्र अगर ब्राह्मण में चला गया हो तो विदेश यात्रा का योग हो जाएगा। अगर वह शुक्र चौथे में हो तो विदेश यात्रा का योग हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर पहले घर का स्वामी ब्राह्मण में हो, ब्राह्मण का कहाँ हो, पहले में हो, चौथे का स्वामी कहाँ हो, ब्राह्मण में हो, ब्राह्मण का स्वामी कहाँ हो, चौथे में हो, तो विदेश यात्राओं का योग बन जाता है। 7वें का स्वामी कहाँ हो, ब्राह्मण हो या ब्राह्मण का स्वामी कहाँ हो, 7वें हो, दोनों हो तो अति उत्तम होगा। 9वें का स्वामी आपका ब्राह्मण गया हो, ब्राह्मण का स्वामी 9 में आया हो, कैसे पता करना हो, यहाँ से देखिए मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। विदेश सेटलमेंट के मामले में चौथा घर ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर चौथे घर का स्वामी ब्राह्मण जाएगा तो विदेश सेटलमेंट का योग बनता है और ऐसे व्यक्ति की कुछ पैतृक संपत्ति भी बिकने का योग बन जाता है। तो इस प्रकार से आप पता करिए कि क्या विदेश यात्रा का योग है कि नहीं है। अगले योग में शनि बड़ा महत्वपूर्ण, शनि वायु कारक ग्रह है। अगर शनि ब्राह्मण घर में बैठ जाए तो विदेश यात्रा का योग हो जाता है। अगर शनि 9वें घर में बैठ जाए, ये 9वां घर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें घर में शनि हो या ब्राह्मण घर में किसी भी राशि का हो तो भी विदेश यात्रा का योग बनता है। ऐसा जातक विदेश जाने के लिए रुचि रखता है और विदेश यात्राएं भी हो जाती हैं ऐसे जातक के। इसके अलावा अगर आप अपनी हाथ की रेखाओं को देखेंगे, हाँ हो सकता है साफ ना आ रहा हो, हाथ की रेखाओं को देखेंगे और ये जो आपका थोड़ा हिस्सा है जो थोड़ा नरम होता है, ज्यादा मांसदार होता है, इसको बोलते हैं चंद्र पर्वत। अगर यहाँ चंद्र पर्वत पर खड़ी लकीरें हो तो विदेश यात्रा का योग बनता है। चंद्र पर्वत पर